अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। भारत में तेरे बिन बनाने का ऐलान हुआ। एकता कपूर की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो तेरे बिन के ही नाम से और उसी स्टोरी के साथ ये ड्रामा बनाने जा रही हैं जो कि दुनिया भर में कामयाबी के रिकॉर्ड्स बना चुका है। और इस ऐलान के चंद घंटे बाद ही अब्दुल्ला कादवानी मंजर आम पर आ गए, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से कोई मैसेज नहीं कर रहे थे, तेरे बिन से मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे थे, उसके सीज़न 2 से मुतालिक कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे थे। और लोग बार-बार उनसे पूछ भी रहे थे। लोग परेशान भी थे कि आखिर एक ऐलान जब कर दिया गया है तो उसमें फिर आगे कोई पेशरफ्त क्यों नज़र नहीं आ रही। लेकिन इधर एकता कपूर की जानिब से भारत में ये ऐलान हुआ कि वो तेरे बिन बनाने जा रही हैं। और इधर अब्दुल्ला कादवानी फ़ौरन आए और उन्होंने इस पूरी सिचुएशन पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया, अपना रिएक्शन दिया है और बड़ा ही लंबा-चौड़ा रिएक्शन दिया है। अब अपने इस रद्द-ए-अमल में, अपने स्टेटमेंट में क्या उन्होंने कहा है और क्या-क्या डिमांड्स की हैं, इस वीडियो में डिटेल से आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और अलर्ट्स आप तक पहुंचते रहें। अब्दुल्ला कादवानी का जो बयान है और जो उनकी डिमांड है वो मैं आपसे शेयर करूं उससे पहले ये आप सबके इल्म में होगा कि एकता कपूर ने 2 रोज़ पहले जब ऐलान किया तेरे बिन को बनाने का, तो सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि उन्होंने कुछ अदाकारों से राब्ता भी किया कास्टिंग के सिलसिले में। और बड़ी जल्दी-जल्दी वहाँ पर ये पेशरफ्त हो रही है। और किन अदाकारों से राब्ता किया गया है, कौन-कौन उसमें शामिल होगा, किस-किस को शामिल किया जा चुका है और क्यों इतनी जल्दी-जल्दी पेशरफ्त हो रही है, ये इस पर मैं आपको फ़र्दर जो अभी आगे वीडियोज़ आएँगी उसमें ज़रूर सारी डिटेल्स शेयर करूँगा ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल सके। जो इस वक़्त सिचुएशन है वो पूरी खुलकर आपके सामने आ सके और आपको अंदाज़ा हो सके कि वहाँ पर किस स्पीड से काम हो रहा है और क्या इसी तरह होता रहेगा और क्या अब्दुल्ला कादवानी का जो स्टेटमेंट है वो उस काम को रोकने में क्या कोई किरदार अदा कर सकता है, क्या वो उसमें कोई रुकावट बनेगा या नहीं बनेगा, सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अब्दुल्ला कादवानी ने जो रिएक्शन दिया उसमें सबसे पहले तो उन्होंने इंटरनेशनल सक्सेस जो तेरे बिन ने हासिल की उसका ज़िक्र किया कि किस तरह से इस ड्रामे ने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाया। इसकी जो इंटरनेशनल सक्सेस थी वो बेमिसाल थी। बहुत कम ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि इस लेवल पर पहुँचते हैं और इतनी ज़्यादा उन्हें पज़ीराई मिलती है। और ख़ास तौर पर जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया वो इंडिया में पसंद किया गया और वहाँ पर मीरब और मुर्तसिम की जोड़ी यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी रातों रात मेगा स्टार बन गए। वहाँ पर उनके काम को बहुत पसंद किया जाने लगा। यूट्यूब पर वो टॉप ट्रेंड करने लगे। उनसे मुतालिक हर वीडियो देखी जाने लगी। उनकी जो एक्टिंग थी उसकी बहुत तारीफ़ की गई। उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। और फिर अब्दुल्ला कादवानी ने आगे बढ़कर अपने इस मैसेज में इंडियन प्रोड्यूसर्स को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके इस ड्रामे से उनके जो दूसरे ममालिक में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बड़ी इंस्पिरेशन ली है। और किसी भी कहानी से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको आप बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो एकता कपूर और भारतीय प्रोड्यूसर से नाम लिए बगैर वो मुखातिब हुए कि अगर ये प्रोड्यूसर्स इस ड्रामे को बनाना चाहते हैं तो अभी तक उनसे कोई रज़ामंदी नहीं ली गई है। यानी सेवन स्काई एंटरटेनमेंट जो कि प्रोडक्शन हाउस था जिसके बैनर तले तेरे बिन बना है, अब्दुल्ला कादवानी ने इस बात को मंज़र-ए-आम पर वो लेकर आए हैं कि अभी तक उनसे रज़ामंदी नहीं ली गई, उनसे नहीं पूछा गया। और साथ-साथ उन्होंने कहा कि ये कानूनी भी और एक अखलाकी तकाज़ा भी होता है कि अगर किसी की कोई प्रोडक्ट है और उसको आप रीमेक कर रहे हैं, तो उस रीमेक को बनाने के लिए आप एक रज़ामंदी हासिल करते हैं, उस प्रोड्यूसर से आप परमिशन लेते हैं, उससे आप पूछते हैं कि मैं ये आपकी प्रोडक्ट इंस्पायर होकर मैं भी बनाना चाहता हूँ और इसमें मैं ये तब्दीली लाना चाहता हूँ। तो ये सब एक अलामती अंदाज से ही होता है। ज़ाहिर है कि चूँकि 2 अलग-अलग ममालिक हैं और एक मुल्क दूसरे मुल्क में किसी प्रोड्यूसर पर उसको कॉपीराइट इश्यू के तहत कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पर कोई कॉपीराइट्स के इश्यूज़ कोई क्लॉज़ को बुनियाद बनाकर या कानून की किसी कोई एक शिक को बुनियाद बनाकर वहाँ पर क्लेम किया जा सके। वरना तो ज़ाहिर है कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क के प्रोड्यूसर को इस तरह किसी चोरी से रोका जा सके। माज़ी में हमने देखा कि बेशुमार पाकिस्तानी गानों को इंडिया में कॉपी किया गया, एज़ इट इज़ भी कॉपी किया गया और उनके कहीं कोई कॉपीराइट्स एक्ट्स नहीं आप क्लेम कर सकते। तो बहरहाल अब ये पूरा का पूरा ड्रामा जो कि वहाँ बनने जा रहा है, तो अब्दुल्ला कादवानी ने अब
ये तकाज़ा किया है वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस से और एकता कपूर से और उनकी टीम से कि कम से कम एक कानूनी तौर पर, एक अखलाकी तौर पर आप हमसे रज़ामंदी ज़रूर ले लें, हमारे इल्म में इस बात को ज़रूर ले आएँ ताकि जो भी आपका ड्रामा है आप बनाएँ और जिसको भी उसमें कास्ट करना चाहते हैं आप करें। उस कहानी में जो चेंजेज़ आप करना चाहते हैं करें, लेकिन बेहतर होगा कि जो उसकी पायनियर टीम है, जो उसको तख्लीक करने वाली टीम है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका क्रेडिट आप ना लें और उनको आप उनके इल्म में रखते हुए ये सारी चीज़ें करें। तो उनकी अपनी प्रोडक्ट को जब रीमेक किया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर उसमें वो भी उन्हें फ़ख्र होगा कि हाँ जी, हमारी एक ऐसी चीज़ थी जिससे दुनिया इंस्पायर हुई, जिससे एक बड़ी इंडस्ट्री इंस्पायर हुई, बड़ी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स इंस्पायर हुए और अब वो उस कहानी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो बहरहाल कम से कम ये ज़रूर हुआ है इंडिया के इस ऐलान से कि इससे अब्दुल्ला कादवानी जो कि आप समझें कि तेरे बिन के फैन्स के लिए एक तरह से गुमशुदा हो गए थे। वो सामने आ भी रहे थे, वो कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कर भी रहे थे, तो वो तेरे बिन से मुताल्लिक नहीं थी बल्कि वो अपने बाकी ड्रामास को प्रमोट कर रहे थे जो कि अब इस वक्त उनके सारे ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन लोग जिस ऐलान के इंतज़ार में थे तेरे बिन के सीज़न 2 से मुताल्लिक वो ऐलान उन्होंने उस वक्त तक एक यानी जब वो ऐलान किया उसके बाद फिर एक मुकम्मल तौर पर उस सिलसिले में खामोशी छा गई थी। तो कम से कम एकता कपूर ने जब ये एक्टिविटी की है तो इससे एक हलचल ज़रूर नज़र आई है और इससे ना सिर्फ अब्दुल्ला कादवानी ने बल्कि जो उनके पार्टनर हैं असद कुरैशी सेवन स्काई एंटरटेनमेंट में, उन्होंने भी फिर यही पैगाम अब दुनिया के सामने रखा है और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अब उन्होंने इस पैगाम को एक तरह से फैलाने की कोशिश की है ताकि भारत तक ये पैगाम पहुँचे, एकता कपूर तक ये पैगाम पहुँचे और फिर वहाँ से उनका जवाब सामने आए कि क्या वो कोई कंसेंट हासिल करना चाहती हैं, क्या वो इन प्रोड्यूसर से, इस प्रोडक्शन हाउस यानी सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट से रज़ामंदी लेंगी या फिर ये सब कुछ बग़ैर रज़ामंदी के ही होगा। और अगर ये बग़ैर रज़ामंदी के होता है, अगर आप वहाज अली और रुबीना ज़ैदी के प्ले किए हुए कैरेक्टर्स मीरब और मुर्तसिम के किरदार भारत में किसी और को अदा करते हुए देखते हैं, तो फिर सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट का अगला क्या लाहेअमल हो सकता है? फिर इस पर वो क्या रिएक्शन देंगे? फिर क्या कोई ऐसा फ़ोरम है जहाँ पर जाकर इसको चैलेंज किया जा सके या नहीं? ज़ाहिर है कि इसके लिए हमें थोड़ा-सा उस वक़्त का इंतज़ार करना होगा जब इस सिलसिले में मामला जो इस वक़्त तो हर चीज़ वर्बली हो रही है, इससे ज़रा आगे बढ़कर हम कुछ प्रैक्टिकल होता हुआ देखते हैं। जब वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होती है, जब वहाँ पर कास्टिंग फाइनल होती है और ये सब चीज़ें कब होने जा रही हैं, ये सब चीज़ें कैसे होने जा रही हैं, ये मैं आपको जो अगली 2-3 वीडियोज़ हैं, उसमें इसकी सारी एक क्लियर पिक्चर सामने रखूँगा ताकि आपको इस वक़्त अंदाज़ा हो सके कि अब तक की सिचुएशन है क्या। ये जो ऐलान किया गया है, ये सिर्फ़ ऐलान ही नहीं है, ज़ाहिर है कि इस ऐलान से बढ़कर भी ऐलान कोई तब होता है जब उसका एक खाका सोच लिया जाता है।